मतलब क्या है? मतलब अब इसमें मैं क्या ही कह सकता हूँ? मतलब अब मुझे ये समझ नहीं आती कि मैंने पता नहीं कौन से ऐसे बुरे कर्म किए हैं, कौन से गुनाह किए हैं, और उन लोगों ने कौन से अच्छे कर्म किए हैं, कौन से अच्छे काम किए हैं कि मैं ऐसे मैचेस को लाइव नहीं देख सकता। क्लब ब्रूज के फैंस, बारसा के फैंस देखते हैं। आज रात को वो देख रहे थे बड़े मजे में, बेल्जियम के एक खूबसूरत सिटी में, आराम से खूबसूरत से स्टेडियम में, दो probably so good teams were playing there and they were watching it. I mean, क्या क्या किस्मत है यार उनकी। वही उसी तरह जैसे लास्ट ईयर बेनफिका बारसा के मैचेस में उनकी किस्मत थी फैंस की। फिर उसी तरह जैसे सेमीफाइनल में सैनसीरो में, दी आइकॉनिक सैनसीरो में दी आइकॉनिक परफॉर्मेंस ऑफ लमीन यमाल देखी, वो सब फैंस ने। पता नहीं उनने कौन से अच्छे कर्म किए, यूरोप में पैदा होके पता नहीं क्या हिसाब किताब है। There is a reason. There has to be a reason why UEFA Champions League is the best competition in the world after FIFA World Cup. Just because there is no bad team. I mean, I don't know. I don't know what else to say. I mean, oh, what a match! What a match! मैच स्टार्ट होते साथ ही क्लब ब्रूज ने कहा कि बारसा होगी, बारसा अपने घर पे होगी, इसकी डैश जाए तो यहाँ पे। और उन्होंने वही किया, आते साथ उन्होंने छठे मिनट पे गोल ठोक दिया। और वही वही हमारी बुरी आदतें, वही हमसे पता नहीं क्यों हमारी डिफेंस को एक बंदे के जाने से पता नहीं क्या लाकड़ा काकड़ा हो गया, कोई अकड़ बक्कड़ बम्बे वो हो गया। आई हैव नो आइडिया। आई एम लॉस्ट फॉर वर्ड्स कि हम किसी भी टीम के सामने, छोटी से छोटी टीम के सामने, बड़ी तो बड़ी हमें खोल देती है ना, छोटी से छोटी टीम के सामने भी ऐसे रहते हैं, ऐसे बिल्कुल साफ तरीके से बता रहे थे कि यार यहां से जगह है, इधर से निकलोगे ना तो गोल तो ठुक जाएगा। उसी तरह क्लब ब्रुज, हालांकि जो उनको निकी हेज है, उफ, सर जी मैं आपको सल्यूट करता हूं, एब्सोल्युटली टॉप नॉच सल्यूट करता हूं। दैट गाय डिड नॉट होल्ड बैक, डिड नॉट बैक डाउन। ही वाज लाइक, I don't care if Barcelona is probably one of the best teams in the world, has got the best attack in the world. I don't care. I'm going to score goals against them and I'm going to defend very, very good against them. I mean, that takes balls, bro. And he's got some. He's got two, which is a great thing. He's got two balls and that's great, bro. अगले ने, हालांकि उसका अगर पूरी फिलॉसफी अगर आप देखो ना, तो निकी हेज की ये पूरी फिलॉसफी है। I guess I'm saying his wrong name wrong or right, I don't know, I'm confused right now because जिस तरह का मैच में मेरा खुद का दिमाग फट रहा है इस टाइम कि how could we give a performance like that and how could we concede goals like that, you know। तो बेसिकली वापस आते हैं उस पॉइंट पे कि पूरी उसकी गेम, पूरी की पूरी उसकी गेम ये होती है कि पीछे से बिल्डअप करो, ठीक है। जो लिफ्ट क्या कहते हैं विंग, जो राइट विंग और जो लेफ्ट विंग के जो लेफ्ट बैक और राइट बैक हैं वो बिल्कुल इन्वर्टेड हो, आगे फॉरवर्ड हो, और जो जो विंगर्स होते हैं बिल्कुल विंगर्स जो इन्वर्टेड भी आए, साथ में आए, ताकि प्रॉपर एक बिल्डअप प्ले बने जिस तरह की बारसा की टीम है। एंड हांजी फ्लिक ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में ये कहा भी था कि वी आर एक्सपेक्टिंग सेम काइंड ऑफ अ मैच अगेंस्ट एलके, जैसे एलके ने भी बड़े अच्छी तरह उनको, हालांकि उन्होंने बारसा के होम पे बारसा को डोमिनेट किया, विच वाज आई मीन बैफलिंग टू बी ऑनेस्ट, बट स्टिल दे डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब इन ला लीगा। तो बेसिकली हांजी फ्लिक भी यही कहते हैं, उनके पास तगड़े तगड़े बच्चे हैं, 6 फुट के लड़के हैं उनके पास, तबाही मचा देंगे। इसी वजह से प्रॉब्ली, आई डोंट नो इफ कुबारसी हैव एन इंजरी और नॉट, और मे बी ही इज रेस्टेड और समथिंग, आई डोंट नो, बट he started Araujo, Kounde, Balde and Eric Garcia. Eric Garcia is probably, not probably, he is deserving of that spot. So is Balde. I'm not sure about Kounde. No. Last year, this time, he was probably the best right back in the world. And right now, he's probably one of the worst right backs in the world. उससे कोई भी प्लेयर उखाड़ के ले जाता है, उसको कोई भी पॉकेट कर जाता है, उसकी कोई भी टांगों के नीचे से बॉल निकाल के ले जाते हैं आजकल। मतलब उससे पता नहीं वो, उसने इतने बड़े बड़े बॉल रखे हुए हैं तो सारी जो जहानत है उसकी उधर जा रही है, या पता नहीं वो सोच इसकी किधर जा रही है, आई हैव नो आइडिया। और अराउखो को बेसिकली इसलिए खिलाया था कि यार उनके जो सेंटर फॉरवर्ड है वो सारे बड़े बड़े तकड़े हैं, या उनके जो मिडफील्ड है वो बड़ी बड़ी स्ट्रांग है, फिजिकली बहुत स्ट्रांग है सारे, उसको इसलिए खिलाया था। Pedri missed huge loss. I mean, huge loss. And he's not going to be available for that Chelsea match as well, which is also away at Stamford Bridge. I'm scared. Oh, I'm so scared for that match right now. I was really, really excited when that match got announced because I was like,
we've got the team to beat them, like at Stamford Bridge, we're going to destroy them, we're going to annihilate them. Yeah, I'm not too sure about that right now. Still, क्लब ब्रूज कहीं से उन्होंने दिखाया कि वो द अंडरडॉग्स, होम पे खेले हैं, अगले चढ़ के खेलें, तुम इधर आए हो, हम तुम्हारे घर नहीं जाके खेल रहे, तो हमारे घर खेल रहे हो। और जो उनका जो हेड कोच है निकी हेज, he's got his record completely clean। 10 मैचेस उससे पहले वो होम ग्राउंड पे खेला था, एक भी नहीं हारा था, एक भी नहीं हारा, और वो अभी तक चलेगा, बिल्कुल चलेगा, बम्बू चलेगा वो, उसका बम्बू, उसका जहाज उड़ गया भाई। अगर तबाही किस्म की उसने टीम को कहा भाई अगर तुम्हें लमीन मिले उसको जूते मारो, चपेड़े मारो, उसको रोकना है, रोकना ही रोकना है। और बेसिकली इस पूरी गेम का ना मैं तो एक निचोड़ निकालने की कोशिश करूंगा। आई वुड से निकी हेज आउटस्किल्ड, आउटस्मार्टेड हांसी फ्लिक। I would say that I might be wrong, but I'm not too sure about it। वो इसलिए क्योंकि देखो जैसे हांसी फ्लिक ने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में कहा कि we're expecting the same kind of match as it was in against LK। अब LK ने क्या किया था, LK ने कि भाई अच्छे से उन्होंने पोजीशन रखा, सब कुछ रखा, लेकिन यहाँ टोटली डिफरेंट था। क्लब ब्रूज को पता था कि भाई बारसा इज अ पोजीशन ओरिएंटेड टीम, हमें तो पोजीशन मिलेगा नहीं। उन्होंने कहा जब भी बॉल पड़े ना, पैंच अपने बूटों में आग लगा के, बिजली लगा के बुर्राक की तरह दौड़ के चले जाना। और वही काम वो फॉर्ब्स ने, ट्रुसोल्डी ने, ओहो भाई पहले 15 मिनट में ना उन्होंने तुम्हारी चीखें निकाल के रख दी तुम्हारी डिफेंस की। फॉर्ब्स यार लड़के में पेस है, ओए होए 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 भाई। बाल्डे और अराउखो तो दुआएं करने लगे थे कि यार ये एक तो आगे अच्छी तो थोड़ा जो मेंटली रेडी था कि यार एम्बापे नहीं तो थोड़ा उनका भी कल पॉकेटिंग होगी, उनके भी एम्बापे वगैरह की भी पॉकेटिंग होगी, उस पर मैं थोड़ा सा बाद में आता हूँ, लेकिन आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू। तो क्लब ब्रूज ने, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत ही उनका बेसिक सारा गेम प्लान था कि उनको पता था कि यार हमारे पास बॉल तो नहीं आनी, जब बारसा के पास बॉल होगी आराम सुकून से वो क्या कहते हैं 5 की डिफेंस में कर रहे थे, ठीक है, 5 बैकलाइन में थे और आगे वो प्रॉपर 4 की लाइन में आके 1 आगे था और इस तरह वो डिफेंड कर रहे थे। एंड जैसे ही उनको बॉल मिलती तो उनको पता था कि यार ये लोग डिफेंस तो हाफ लाइन पे कर रहे हैं, सारा पीछे तो खाली है। और जिस तरह के उनके लाइक पेसी विंगर्स थे, ट्रुसोल्डी और फॉर्ब्स, अमेजिंग मतलब पहले 2 गोल्स में दोनों ने एक असिस्ट भी बना ली, एक गोल भी बना लिया। और बेचारे वो फेरान टोरेस का गोल भी मतलब आई थॉट कि यार लाइक जैसे वो फेरान टोरेस का गोल पड़ा ना, आई वाज लाइक हम अपनी आई पे आ गए हैं, अब नहीं हम छोड़ते। मतलब किसी ने किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन इन हाइंडसाइड अगर देखा जाए तो ये बारसा की डिफीट ही है। इन हाइंडसाइड अगर देखा जाए ना तो ये बारसा की डिफीट है और क्लब ब्रूज के लिए एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक और बड़ी रात है कि भाई बार्सिलोना, लमीन यमाल एंड एवरीथिंग, एंड लमीन यमाल, यार आई एम रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर ब्रेकअप, बट आई थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। आई मीन ब्रेकअप के बाद तेरी पहली गेम इस तरह की होगी तो भाई तेरी मेहरबानी, तो सिंगल ही रही सारी जिंदगी, तो कभी शादी ना करी जब तक, या गर्लफ्रेंड वगैरह भी ना, जब तक तू बारसा के लिए खेला, प्लीज नो, ऐसा कोई काम नहीं करना। ऊपर से उसको मैसेज कॉल भी गई है कि भाई अपनी ये नानचने ठीक कर, वरना छनछने ना हो जा कहीं, इसको ठीक कर, अगर अच्छा प्लेयर बना है तो उसके बारे में बात में आता हूँ। लेकिन स्टिल निकी हेज को मैं दाद देता हूँ, ही डिड नॉट बैक डाउन, अगले ने पूरी गेम चलाई और पूरा एनवायरमेंट भी बड़ा खूबसूरत था, क्लब ब्रूज के लोग, सपोर्टर्स बड़े एक्साइटेड थे कि भाई बारसा हमारे होम ग्राउंड पे आ रही है, उनके बड़े स्टार्स को हम देखेंगे। और बड़े स्टार ने डिलीवर भी किया इन दी अटैक। नाउ वी गो टू द अदर साइड, नाउ वी गो कम टू आवर साइड। व्हाट वाज दैट? नो एक्चुअली व्हाट वाज दैट? आई मीन इस तरह की डिफेंस से तुम लोग, आई डोंट थिंक सो तुम लोग राउंड ऑफ 16 से आगे जा पाओगे। आई जस्ट डोंट थिंक लाइक दैट। एक दफा मतलब ये देखो, तुम्हारी पीएसजी ने बजा के रख दी होम पे आके, तुम्हारे क्लब ब्रूज को तुम अवे हरा नहीं पा रहे, ठीक है, ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, स्टैट्स बता रहा हूं, फैक्ट्स बता रहा हूं, चवलियां नहीं मारा मैं, ठीक है ना। शुक्र करो तुम लोग इस टाइम लिवरपूल से तुम्हारा मैचअप नहीं हो रहा, तुम्हारा बायर्न म्यूनिख से नहीं हो रहा, जिसने उसी पीएसजी को उनके घर में जाके 2-1 पेल दिया। मतलब मैं कसम से, यार ठीक है रफीनिया नहीं है, माना तुम्हारे इंजरीज हैं, माना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ, कसाडो को उतारा, उसको फेरान टोरेस को उतारा, ऑल्मो और लेवेंडोस्की को लेके आए। लेवेंडोस्की फिर भी ऑलमोस्ट ज्यादा इफेक्टिव था उस 30 या 35 मिनट के पीरियड में। ऑल्मो जहां शॉट नहीं बन रही उधर से भी शॉट उड़ाई जा रहा है, पास बन रहा है, पास नहीं दे रहा। मतलब कर क्या रहा है भाई, तेरी प्रोडक्टिविटी है क्या? आई जस्ट डोंट, देखो मैं अगर
पूरे सही ईमानदारी से बताऊं ना, जब ये लास्ट सीजन आया था ना, आई हैड नो बिग होप्स फॉर हिम, आई ट्रूली डिड नॉट हैव बिग होप्स फॉर हिम, ठीक है। फिर इसने वो स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में ये वाकई मुझे थोड़ा सा लगा कि यार ही माइट प्रूव बी रॉन्ग, कि भाई शायद अपनी ये जगह बना जाए, कुछ है। इस टाइम अगर आप हांजी फ्लिक से भी पूछोगे ना, डैनी ऑल्मो से भी पूछोगे, फ्रैंकी डियोंग, और आपको किसी से भी पूछोगे, दे हैव नो आइडिया व्हाट हिज रोल इज। नंबर 10 को उसे रोल पकड़ा देते हैं, उसे कुछ करना ही नहीं आता भाई, कुछ भी करना नहीं आता उसे। पास को वो उसको उसका रोल क्या उसको खुद को नहीं पता, और ऊपर से वो इतना फ्रस्ट्रेटेड इस चीज में रहते हैं कि यार आई वांट टू स्टार्ट बट आई कैन बिकॉज आई डोंट हैव द क्वालिटी दैट इट रिक्वायर्स टू स्टार्ट। और ऊपर से जिस तरह की फर्मिन लोपेस की फॉर्म चल रही है, आज फिर से वो असिस्ट निकाल गया, मतलब हर मैच में गोल, असिस्ट, हैट्रिक पे डबल ट्रिपल गोल ठोकी जा रहा है, असिस्ट ठोकी जा रहा है। तो भाई डैनी ऑल्मो तेरी जगह कहां से बननी, नहीं बननी भाई, बन ही नहीं सकती भाई, तेरी जगह बन ही नहीं सकती। अगले ने प्रॉपर चोक होल डाला है अपनी पोजीशन को, एवं नहीं डाला हुआ, ठीक है ना। तो भाई तुझे या तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आज तू आया था, एक मिसाल दे रहा हूं ना कि भाई कोच की नजर में किस तरह आ जाता, आज आया फटाक करके गोल ठोकता, ठप ठप, मतलब डिसाइडिंग गोल ठोकता, जैसे जूड बेलिंगम ने एल क्लासिको में ठोका था। भाई उसके काफी अरसे से गोल्स नहीं आ रहे थे, एंड देन जब जब मेन क्रंच टाइम आया उसने गोल ठोक दिया और मैच जिता दिया। तो वो करता ना यार, वो तो तेरे से हुआ नहीं। तो आई डोंट नो कि भाई स्टिल यार ठीक है इंजरीज हैं, लेकिन हांजी फ्लिक यू हैव गॉट टू फिगर इट आउट ब्रो। आई थिंक इट्स बिकमिंग अ बिट टू लेट। आई मीन यू कांट से कि ओ वी गॉट इंजरीज एंड वी स्टिल गॉट अ लॉन्ग सीजन टू गो ऑन। No, you don't. I mean, if you're gonna start correcting the defense, you've got to start now, because with time, they will get better. And by that crunch time of like February, March, April, when those deciding knockout matches start, they will be in rhythm. अभी से जो इनको पकड़ाना पकड़ा दे भाई, तेरी डिफेंस और हमारी डिफेंस, इनसे लीग भी नहीं जीती जानी, चैंपियंस लीग तो दूर की बात है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। रफीनी आ जाए, पावे जो भी आ जाए, ये आगे से 100 गोल भी ठोक ले, हमारी डिफेंस 102 गोल खा जाएगी। तो भाई इनका प्लीज कुछ कर, खुदा के लिए इनको इनको कहीं इनका कोई झाड़ा करवा, इनको कोई कोई पैसे वार के ऊपर से दे, इनको कोई लाइक किसी मंदिर में लेके जाए, इसको किसी को खत्म, इसको कोई दरूद पढ़वा इन पे, इनको कोई तवीज दे, कुछ कर, इनको कुछ कर दे भाई। अब लास्टली आई जस्ट वांट टू गिव दिस स्मॉल सेक्शन ऑफ दिस वीडियो टू probably the best player in the world, the best player on tonight's pitch, लमीन यमाल। आई मीन मैं अगर पर्सनली बात करूँ ना, जब भी मैं लमीन यमाल का सोचता हूँ ना कि भाई वो पिछले 4 साल से खेल रहे हैं, अंडर चावी 2 साल खेला है, एंड देन हांजी फ्लिक, तो जब भी मैं जेन में सोच रहा कि यार व्हाट वाज हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, मतलब ऐसी परफॉर्मेंस जो सिंटिलेटिंग परफॉर्मेंस हो कि मैं जब भी लमीन यमाल को सोच रहा हूँ तो वो परफॉर्मेंस मेरे सामने आए। That was against Inter Milan last year's Champions League final in that second half, जब यान सोमर ने अपनी जिंदगी की बेस्ट गेम खेली थी, 3 गोल फिर भी खाए थे, लेकिन still he saved some of the best saves that I've seen in a period of like 25 to 30 minutes of duration, ठीक है ना। इतने बिल्कुल हल्के ऐसे, मतलब पूरा हाथ भी नहीं, सिर्फ फिंगर टिप से वो सेव्स किए थे। और आज जो उनका कीपर था क्लब ब्रूज का याकर, he did very similar things to that night, ठीक है। यान सोमर की तरफ से भी बिल्कुल फिंगर टिप्स से लाइक सेव किया, और ऊपर से हमारी किस्मत फर्मिन लोपेस का भी पोस्ट को लग गया, कुंडे का भी पोस्ट को लग गया, और फिर वो जो एरिक गार्सिया की शूट थी। आई मीन yes, Club Brugge was like lucky, and that's what the most important thing is. Luck, fortune is the brave. They were brave. They were not like कि भाई हम पीछे रहेंगे, ये गोल ठोकेंगे, हम चले जाएंगे, नहीं। बट स्टिल दैट वाज द मैच थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट लमीन यमाल। लड़के का भी रिसेंटली ब्रेक हुआ है निकी निकोल से, लाइक आई मीन ही फेल्ट, एंड दैट वाज राइट आफ्टर द एल क्लासिको। उसको कोई देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि लाइक आप एकदम से, आपको खुद से एकदम से स्विच बदल जाए, दैट्स वेरी रेयर। जिस तरह की न्यूज बाहर आ रही है कि भाई उसको मेसी ने थोड़ा बहुत समझाया कि भाई तू किस तरह की हरकतें करे, तो अभी 18 साल के, अपना करियर बना, क्या चवलियां मारी जा रहा है। That might have influenced his decision to break up with her, but there's got to be a very big reason behind that, and that's good for him. भाई अगर ब्रेकअप के बाद, जैसे मेरे पहले बार की ब्रेकअप के बाद तेरी ऐसी परफॉर्मेंस तू सारी जिंदगी खेला रहा है, ठीक है ना, वो चीज तो अगले को इवन राइट टिल द last 10 seconds he was like, give me the ball, I will make the difference, and he was probably about to. I mean just that luck, like luck prospect of that entire game was against Barca and was in the will of like Club Brugge. अगर लक उनकी साइड पे ना होती तो हम probably अब देखो
लक थोड़ी बहुत आप ये भी कह सकते हो कि थोड़ी बहुत हमारे साथ भी थी। अब जैसे वो एंड पे जो क्या उसका नाम था जो स्ट्राइकर दैट आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, जो जिसने वो शजनी से बॉल खींच रही थी, एंड दैट वाज अ 50-50 कॉल। वो गोल ठुक सकता था अगर वो प्रॉब्लली अगर वो वीएआर के पास में जाता, और उसमें भी ज्यादा गलती दोनों में से किसी की भी नहीं थी। मैं अगर अपना पर्सनल व्यू पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो ज्यादा गलती किसी भी दोनों में से किसी की भी नहीं थी, इतनी ज्यादा गलती। तो शजनी साहब भाई तेरी तो भाई पता नहीं तुम पिछले साल क्या फूकता रहा, तेरी वही परफॉर्मेंसेस थी, इस दफा शायद तू फूक नहीं रहा, ये पता नहीं क्या है, सूटे नहीं लगा रहा, तो भाई तो लगाना शुरू कर दे भाई। हमारा जुआन गार्सिया स्टिल आई डोंट थिंक सो वो महीने के लिए आ सकता है कि नहीं आ सकता, तब तक भाई हमारा कुछ कर ले भाई। तू तो गोल्स पे गोल्स ही खाई जा रहा है। ठीक है हमारी डिफेंस बुरी है, रात को देखा है तीनों कोर्तवा उसकी डिफेंस के भी तीतर वीतर उड़े हुए, अगले ने ठीक है वो गोल ठुक गया उसे मैकेलिस्टर वाला, सब कुछ हो गया। अगर तू भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस देना, एटलीस्ट 2 गोल खा ले, मैक्सिमम 2 गोल खा ले भाई। हम हमारा अटैक इस तरह है कि कम से कम वो 3 गोल तो निकाल ही देगा। तू खाता ही 3-4 गोल है तो फिर आगे से क्या 5 गोल मिलने। तो भाई साहब तू भी अपने कोई हाथ में थूक छूक लगा के खड़ा हुआ कर, ताकि कोई चीज चिपके तेरे हाथों में भी, ये ना हो कि लत के अंदर बार बार जा रही हो। तो लमीन यमाल प्लीज तुम जिंदगी भर इसी तरह सिंगल रहो अगर इसी तरह की परफॉर्मेंसेस देनी है। और हांजी फ्लिक यार इनको ना अंधेरे में लेके जा, ये जो पीछे 4 है ना, पीछे 4 है, इनको अंधेरे में लेके जा और इनको ना बेंड डाउन करके कुछ घुसाड़ना है तो वो भी घुसाड़ सकता है, लेकिन इनकी हरकतें ठीक कर, इनकी हरकतें ठीक नहीं है, ठीक है ना। मुझे लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा, we Barcelona fans need this Champions League. You don't get it, bro. I just don't think any of the players, any of this coaching staff or the head coach gets that feeling of we need this Champions League. We don't want this Champions League. हमें शौक नहीं है इस टाइम, हमें जरूरत है इस टाइम। तो प्लीज प्लीज विन इट फॉर अस, प्लीज resolve all these issues, please.